नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो भारत की बात हमारे साथ और आपके साथ। बिल्कुल। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारत के जो लोग हैं वो मोबाइल में बहुत व्यस्त हो गए हैं। हाँ सर। और मोबाइल में व्यस्त होने के कारण क्या हो गया कि वो रील्स बहुत देख रहे हैं। हाँ। और रील्स में क्या हो गया कि सच्चाई अब रहने से रही सर। सारी रील्स प्री एडिटेड है और सारी चीजें पहले से डिजाइनिंग, लोगों को लगता है ऐसा कि हो रहा है ये, लेकिन अगर आप 2-3 वीडियो देखें तो देखा एक ही फैमिली के लोग वो सारी चीजें, वही भिखमंगे भी बन गए थे, वही उनको पैसा देने वाले भी बन गए थे। एक ही इंसान का कई रोल है। कई रोल है सर। पहले लोग ऐसा देखते थे ना सर कि उनको लगता था कितना अच्छा काम कर रहा है। बाद में दूसरे रोल में देखते हैं कि वो जो कल भिखारी था वो बॉस बना हुआ है सर, और वो जो कल पैसा दे रहा था वो उसके यहाँ एम्प्लॉय बना हुआ है, और एक फैमिली कुल मिला के ऐसे कहानी बना रही है। और लोग बड़े इमोशनल थे, उनको लगता था समाज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये कुछ एकदम एग्जैक्ट हो रहा है। तो फाइनली आपको ये रील्स दिखा के केवल बेवकूफ बनाया जाता है। आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। समय की बर्बादी, और आपकी टैलेंट आपके अंदर ही रह जाएगी। आप खुद कुछ नहीं निखार पाए, आप देखते रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। तो मेरा ये कहना है सर कि आप आए, जरूरी नहीं कि टी स्टॉल पे आए सर। मेरा तो एक मन है सर कि टी स्टॉल जैसे होता है आजकल, तो खैर बुक धीरे धीरे बिकने बंद हो गए, अखबार की भी उतने स्टॉल नहीं लगते। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जगह जगह पे एक सरकार एक बैनर लगा दे। जैसे सर आपने देखा होगा बस स्टैंड वगैरह में एक लगा होता है ना जहाँ बैठते हैं, या प्लेटफॉर्म पे, जगह जगह छोटी प्लेटफॉर्म पे, या अभी हमारा मान लेते हैं कि महावीर मंदिर है, वहाँ एक स्टूडेंट कॉर्नर ऐसा लिखते हैं, या कहीं टीचर्स कॉर्नर ऐसा बना दे जहाँ एक ही कैटेगरी के लोग आपस में बैठ के डिस्कशन बात करें। या हाँ बिल्कुल, मेरा यही प्लान है सर कि एक ऐसी पॉइंट हो जहाँ पे वो टाइप के लोग इकट्ठे हो जाएं और वहां पे उन चर्चा चले। सर आपको पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास में ज्ञान पर, नॉलेज पर डिबेट हुआ करती थी सर। आप ये जो राजा है हमारे विदेह, जो सीता जी के पिताजी जिनको आप मानते हो, वो उस समय स्कॉलर्स का बड़ा सा ये बुलवाते थे, यानी हमेशा स्कॉलर्स आते थे और उसमें स्कॉलर्स में गहन बातचीत होती थी। और इवन हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य उनके बाद के भी, जैसे हमारे पास हैं शंकराचार्य और मंडन मिश्र का, फिर हमारे पास गार्गी का है, और ऐसे कई डिबेट हैं जो ज्ञानवर्धक है। आज तो सर पॉलिटिकल लोग ये डिबेट करके तो डिबेट का नाम ही खराब कर दिए। तो डिबेट का असली अर्थ होता है कि समस्याओं का एक निचोड़ समाधान सर। समस्या क्या है उस पर बात होती है, और गहन मंथन के बाद जिस प्रकार दूध को जब हम मथते हैं सर तो उससे घी निकलता है, वैसे ही जब चर्चा, जो समस्या है समाज की, उस पे जब प्रबुद्ध लोग जब उसमें मंथन करते हैं, वहां किसी को नीचा नहीं दिखाना होता है, बल्कि कमी जो पॉइंट है उसमें और बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए पॉइंट काटी जाती है, प्रॉब्लम को फिगर आउट करना होता है। आज डिबेट का मतलब हो गया दूसरे को डाउन करना। बस हम क्लियर है। मैं जो कह रहा हूं, आई एम एनफ, आई एम ऑल, आई एम द सुपीरियर, मैंने कह दिया, वो आपको माननी पड़ेगी। तो ये अपनी बात को सही करने के लिए लोग कई बार गलत को भी क्या करने लगते हैं, सही करने लगते हैं। कई बार लोग अपनी डिबेट में ये तक कह देते हैं कि रावण जो था वो ब्राह्मण था, ज्ञानी था, इसलिए उसको जो है सो पुण्य गति मिल गई। हाँ, कुछ लोग उसको पूजने की भी बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब है डिबेट से आप गलत को भी सही कर सकते हैं, लेकिन ये डिबेट समाज के लिए कतई फायदेमंद नहीं है सर। बिल्कुल। तो डिबेट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है हमारा, जो आप ये बात जाने कि ये जो भारत की बात भारत के साथ जो हमने शुरू की है और आपके साथ, इसका मेन मकसद है कि हम इन समस्याओं को निचोड़ें, और निचोड़ के जो इसका अमृत हो वो हम सभी समाज में बांटे, ताकि लोगों के बीच एक समस्या का समाधान हो, एक क्लियर विजन हो सर कि ये समस्या है तो इसका क्या समाधान है। एग्जैक्टली। लोग को सोचने का एक जरिया मिले। कई बार होता है हम सोच ही नहीं पाते, ये समय नहीं होता है, उस पर उतना फुर्सत नहीं होता। अच्छा सर, तो आपने जो चैनल बनाया है, इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा, इस बारे में भी कुछ बताइए। देखिए क्या कंडीशन है कि आज लोग जब मोबाइल उठाते हैं तो मैं श्योर हूं कि कई बार लोग मोबाइल कुछ अच्छी ही चीज के लिए उठाते हैं। हाँ। कुछ उनको जानना है, मकसद तो वही होता है। मकसद वही होता है, लेकिन रील्स पहले आ जाती है, और एक रील्स आपने देख ली, और रील्स में क्या है कंडीशन सर कि रील्स 1-1 मिनट पे बदल जाती है। और ये 1-1 मिनट पे बदलने के कारण आप कभी बोर नहीं होते। जैसे मान लीजिए एक ही चीज पे, जैसे हमारी भारत की बात भारत के साथ चर्चा हो रही है, तो कई लोग
बीच बीच में बोर हो जा रहे होंगे। हाँ, वो तो जो सर- अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, या जिनको लग रहा होगा कि मैंने उनकी नींद में खलल डाली। नींद में खलल मतलब समझ रहे हैं सर, मैंने जैसे कह दिया सरकारी नौकरी वाले हैं और मैंने कह दिया कि सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो उनकी नींद टूट जाएगी, वो दुखी हो जाएंगे। जहां मैंने कह दिया हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग जॉब में हैं, एक को जॉब छोड़नी होगी, तो वो लोग दुखी हो जाएंगे, वो तो आपके चैनल को रिपोर्ट तक कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, ब्लॉक कराने की कोशिश करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है सर कि हमारा चैनल कंटेंट वाला है। अब ये 1-1 मिनट वाली चीजें में लोग फंस जाते हैं सर, और ये मृग तृष्णा है। अब वो देखते चले जाते हैं और टाइम निकल जाता है उनका। आंख की बर्बादी अलग होती है, और उनको देखते हैं उनके बच्चे, फिर पेरेंट्स जब इधर उधर गए, बच्चे ने मोबाइल ले लिया और बच्चे वही चीज देखते बस। और सर रील्स में ऐसी ऐसी चीजें लोग डालने की कोशिश आजकल कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि वो चीजें नहीं डालनी चाहिए सर। बस लाइक और व्यू प्राप्त करने के लिए लोग ऐसी ऐसी चीजों का तक उतर जाते हैं। बिल्कुल सर, अश्लीलता पे उतरे हुए हैं लोग, ऐसी अश्लीलता कर रहे हैं, और इवन कई बार तो वो टीचर के रूप में कर रहे हैं। तो ये शर्मनाक है, और मैं चाहूंगा कि इस पे एक्शन होना चाहिए सर। बिल्कुल, बहुत ही कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर एजुकेशन को कोई इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत की बात, भारत के साथ जो चर्चा है, इसमें हम यही करें, हमारी बात, आपकी बात, जो भी आपके पास मुद्दा, आप सोच रहे हैं कि आपकी बात कोई सुन नहीं पा रहा है, आप ये आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप कांटेक्ट कीजिए हमसे, हम लोग मिलकर बात करेंगे, और जो भी इनिशिएटिव है आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपना भी पक्ष रखिए, हम आपको भी डिबेट में शामिल करेंगे, और हम सर और जो भी टीम होंगे, हम सब मिलकर जो भी मतलब आप डिबेट में जो शामिल होना चाहते हैं उनके साथ भी हम लोग स्पेशल बिल्कुल सर डिबेट ऑर्गेनाइज करेंगे। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मेरा ये कहना है कि ऐसे भी लोग जो किसी कारण से उनके साथ अन्याय हुआ, चाहे उनको जुडिशियल सर्विस अच्छी नहीं मिली हो, हाँ, किसी भी प्रकार का आपको सहायता चाहिए, उनको मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, उनके साथ केवल इग्नोरेंस वाली बिहेवियर की गई, डॉक्टर को चेक करना चाहिए था और स्टूडेंट चेक कर रहा है, दवा देनी चाहिए थी टाइफाइड की, दे दिया टीबी की दवा। तो ऐसी चीजों को जो लोग फेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये मंच है सर, ये आम लोगों के लिए मंच है। आम लोगों के लिए आपको अगर कोई भी कष्ट अगर आपको आपके जीवन में है और उसका आपको निदान नहीं मिल रहा है, तो एक तो आप लोग सपोर्ट करेंगे ही, दूसरी बात है कि इस मंच के माध्यम से हम लोग इस बात को पूरे इंडिया तक पहुंचाएंगे, इस पूरे एक तरीके से वर्ल्ड तक ये कनेक्ट होगा, क्योंकि इंटरनेट है, ये नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ इंटरनेट नेटवर्क है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये जो आवाज यहाँ गूंजेगी सर, इसकी खनक दूर दूर तक सुनाई देगी। और एक कहा जाता है ना सर कि घटना किसी एक के साथ घटता है, लेकिन उसे हम सबक बहुत लोग लेते हैं। बिल्कुल सर। तो ये मंच उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। और अगर आप कोई सक्सेस स्टोरी भी बताना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं हमारे। तो सर आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? आपका कोई भी सक्सेस स्टोरी हो, आपका फेलियर स्टोरी हो, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आइदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल, इन द फील्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ सर्विस, आपको फील्ड ऑफ हैरेसमेंट आल्सो सर, अगर कोई सुन नहीं रहा है, कोई भी आपको हमारी टीम जाएगी, आप कांटेक्ट कीजिए। और कांटेक्ट के लिए सर अपना आप कोई कांटेक्ट नंबर शेयर करना चाहेंगे? और सर ये सुविधा सर मुफ्त है, बिल्कुल। ये ना सोचें कि इसके लिए कहीं कुछ चार्ज लगेगा, ये कोई चार्ज नहीं है, ये हमारी सेवा है। हम सब चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा हो। सर आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो इनके लिए आप इनको अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर देते तो। सर हम ईमेल देंगे और ये हमें ईमेल कर सकते हैं सर, ईमेल से ही कांटेक्ट होगा। लेकिन सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ईमेल नहीं कर पाते सर, उन्हें नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक मेल करने, तो उसके लिए सर आप एक नंबर ऐसा व्यवस्था कर लीजिए। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि हमारा एक टोल फ्री नंबर हो, भारत की बात भारत के साथ, और तब तक हम एक और व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को। व्हाट्सएप नंबर सर हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर पे लोग वीडियोस, क्लिप्स, ऑडियोज वगैरह भी शेयर कर पाएंगे। बिल्कुल सर। तो अब नंबर में परेशानी क्या है कि एक ही बार में बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, तो अटेंड करना मुश्किल होता है। यही बात है। और हम लोग का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, क्लासेस भी लेने हैं, मीटिंग्स भी होता है, हम लोग को यूट्यूब के लिए आपसे बात करना है, तो इसके लिए भी सर यूट्यूब पे हमारे आने का मकसद तो यही है कि हम ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि हम लोग ऐसे भी ऑफलाइन मोड में बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ये हमारा कोई इससे मोनेटाइजेशन या अर्निंग का कोई मकसद नहीं है। हमने कभी किसी को कहा भी नहीं सर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सहमत हैं तो आप अपने कमेंट, अपने राय और हमें बस बिल्कुल, बस आपको अगर अच्छा लगता है तो
सब्सक्राइब इसलिए मैं करने कहूंगा क्योंकि आपको और भी आगे जो जानकारी है अच्छी अच्छी वो मिलेगी, इसलिए। नहीं सर, अगर उनको ऐसा लगता है कि सर को इससे बहुत लाभ हो जाएगा तो मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब नहीं करें। हाँ। लेकिन आप देश में आपको जो लगता है हित की बातें अगर कही जा रही हैं, उससे अगर आपको कुछ लाभ होता है तो आप अपने जीवन को जरूर बेहतर बनाएं, क्योंकि हम लोग का मकसद बिल्कुल मकसद वही है नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि अपने जीवन काल में मैंने जो भी कुछ सीखा मैं आप सभी के बीच उसे बांट दूं। और भगवान की दया से सर इतना चीज़ है कि हमें YouTube या विदेशी लोग हमें नहीं खरीद पाएंगे और हमें क्या देंगे ये प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की चर्चा हम यहीं पे, ये आज हमारे इस भारत की बात, भारत के साथ के बारे में कुछ, और ये हमारा इस चैनल के माध्यम से ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी उसमें हर अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन होगा, बिल्कुल, और वो बिल्कुल लॉजिकल और रेलेवेंट होगा। हम हर चीज पे बात करेंगे। मकसद है सर हमारा लोगों को अंधकार से बाहर लाना और इसको हमेशा पॉजिटिवली लें, चीजों की गंभीरता को समझें, सिर्फ एक पहलू को नहीं देखें, क्योंकि सिर्फ आप एक पहलू को देखेंगे तो आपको आपके लिए कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे का भी कष्ट सोचेंगे तो समझ में आएगा सर कि आपको समझ में आएगा कि। और सर लोग कभी भी जो अपने बारे में सोचते हैं वो परेशानी क्रिएट करते हैं। जिस दिन आप दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं फिर आपका परेशानी खत्म हो जाएगा, हमेशा आप खुश रहेंगे। तो आज अपने बारे में सोचते हैं। तो ये चैनल यही है सर, हमने इसका फॉर्मेशन वैसे लोगों के लिए किया है जो ऐसे डिप्राइव्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, जो भी डिप्रेस्ड हैं प्लीज इन्फॉर्म, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ का मकसद खत्म हो गया है। नहीं, ये जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हमसे जरूर मिलिए, हमारी संस्था आपको सपोर्ट करेगी। हम लोग कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर विद प्रॉपर ईमेल एड्रेस। सर हम ईमेल, क्योंकि कॉल्स क्या होंगे सर कि अगर एक साथ बहुत लोग करने लगे तो किसी का कॉल भी नहीं आएगा सर, इसलिए मैं ईमेल और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये या फेसबुक, ये सारी लिंक्स आप दे देंगे, इससे कई लोग एक साथ भेज सकते हैं सर। आप मैसेज, हाँ बेटर रहेगा इंस्टाग्राम पेज, और हम लोग उसको एक बार इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे तो। और सर आजकल सब लोग ये जानते हैं, हाँ वो सर आजकल और कॉल करना सर लोगों के लिए भी अब बेस्ट बता रहा है कि मतलब लाइन नेटवर्क आर बिजी। तो ऐसा करते हैं हम लोग इसको, आज की हम सभी मिलकर इस चैनल को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल सर। इससे होगा क्या कि इस हम देश के लिए, हम सब इस देश को बेहतर कर सकें, इस समाज को बेहतर कर सकें, यही हमारा मकसद है। हम खुद के बारे में जब तक सोचते रहेंगे सर, तब तक ना तो हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे और ना ही समाज बेहतर होगी। लेकिन जब हम सबके बारे में सोचेंगे तो हम खुद भी बेहतर हो जाएंगे सर, हमारा समाज भी बेहतर होगा, क्योंकि उसका होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसी समाज में हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे उसी समाज में रहेंगे। और अगर आसपास की माहौल, आप सोचिए कि अगर आसपास गार्बेज हो, कचरा हो, तो आप अपने घर में कितना भी फूल का पेड़ लगा लीजिए सर, कचरे की महक तो आएगी। सही बात। तो अगर आपको आसपास कचरा नहीं चाहिए तो फूल के पेड़ को और वो जगह लगाइए। बिल्कुल सही बात। और देखिए आपका हर रास्ता, हर गली मोहल्ला महक उठेगा। बिल्कुल। तब आप ये नहीं करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो बाहर से पकड़ के अंदर लाना पड़ेगा कि उन बच्चों के साथ नहीं जाओ, जब आप बाहरी बच्चों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि आप समस्या की जड़ पे बात कीजिए। हम ऊपर से छीप काटते रहते तो वो तो प्रॉब्लम हमेशा आता रहेगा। बच्चे, आज आप बच्चे को हाथ पकड़ के अंदर ले आएंगे, कल को कॉलेज में यही बच्चे जाएंगे, कल को स्कूल में जाएंगे, आप उनके साथ तो नहीं बैठेंगे। नहीं। और यही सोसाइटी के लोग उस स्कूल में होंगे जो गंदे, जो एब्यूजिंग है, जिनको मैनर्स नहीं है, और आपके पास ये चीजें थी, आपने दी नहीं किसी को। इसीलिए हम सब यही चाहते हैं, हम सब जुड़े हुए हैं सर। बिल्कुल। एक भी लिंक अगर खराब होता है, आप देखिए आज हम लोग क्यों, जैसे गाड़ी की चेन की कितनी कड़ी होती है, एक भी कड़ी टूट जाती है ना तो गाड़ी का चेन वो चल नहीं पाता है, चाहे बाकी चेन कितना भी मजबूत क्यों ना मजबूत हो। इसीलिए हम सभी को आपस में एक संबंध, एक बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिससे कि चीजें आपस में बैलेंस तरीके से काम करे। तो यही आज का हमारा सार है और इस चैनल का यही उद्देश्य है। आप समझ चुके होंगे आज तक, अभी तक कि हम किस उद्देश्य से ये करना चाहते हैं। तो आज की इस कड़ी को हम यहीं पे क्या सर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भी काफी समय हो गया है और उनको भी कुछ काम करना होगा। जरूर सर। और हम फिर मिलते हैं अपनी अगली कड़ी में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। भारत की बात में हमारे साथ और आपके साथ। जय भारत।